न कर सके, गुरु करे सब होय। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन
पूछना है कोर्स तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत ना है। बस एक ये टॉपिक है वो ये समझ लो आराम से, फिर तुम्हें कहानी सुनाऊं बढ़िया सी। जूम कर और करो थोड़ा सा बस। हाथ पे बताया करूँगा, जो भी डाउट होंगे तुम्हारे, जो भी वो होंगे सब हाथ पे बताया करूँगा, टेंशन मत लीजिए। एक वो बना ले, ब्राइटनेस बढ़ा ले। सुनो एक कहानी सुनाऊं तुम्हें अच्छी सी, बस। जो तुम्हें अच्छी भी लगे और कुछ मिलेगी मोटिवेशन। एक गांव में एक राजमहल हो। जैसे कि पहले जब तुम देखे, जैसे हमारे पिसावा में राजा रह रहे हैं तो महल भी है, पता है तुम्हें? अच्छा तो उस महल तो वहाँ पे जो राजा है उनको कोई वो पुत्र है ना, कोई राज सिंहासन में राजकुमार है ही नहीं। तो मंत्री ने कही कि भाई क्या करें, इतनी वो अगर राजा भी बनाने, तो उन्होंने एक काम करो, मंत्री जो है और वो जो राजा है उनकी सबरी मंत्री के बैठक से एक वो लिखा रहा निष्कर्ष। तो उसके महल के दरवाजे पर ये लिखा ऊपर कि जो भी दरवाजे को खोलेगा वही इसका उत्तराधिकारी होगा, वही राजा बनेगा। तो उसके नीचे वो भी लिखा क्वेश्चन भी लिखा था। तो जितने भी गांव के विद्वान थे वो सब करने आए कि हाँ भाई हम इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को इसका आंसर ढूंढ के जब इस दरवाजे को खोलेंगे। तो कोई ना, तो सब लगने लगे किसी पे वो हल लिख रहा ही ना, क्योंकि उसका कोई आंसर ही ना था, ऐसा क्वेश्चन दिया है उसने। तो वहाँ पे कैसे आए ये जो अल्लड़ जो डोले का है, एक मतलब बढ़िया है विद्वान है, एक लड़का आया तो वो पढ़ा लिखा भी आया ठीक सा बढ़िया अपना। तो वो जो बैट बॉल खेल रहा वहाँ पे, तो उसकी बॉल चली गई उसके महल के अंदर। अब बालकों ने बोली कि भाई बल्ले से तूने मारी बॉल तो तुझे लानी पड़ेगी, कि ठीक है मैं ही जाऊँगा फिर। तो उसे गुस्सा आ गया, तो वहाँ पे ना वो खुला ही ना दरवाजा, तो उसने देखी भाई यहाँ पे तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, अब मैं कैसे करूँ, मुझे तो कुछ आवे भी ना, मुझे तो थोड़ा बहुत ही आवे, तो कोई दिक्कत ना। फिर उसके बाद ने उसे गुस्सा आया तो उसने मार दी उस दरवाजे में लात, तो वो दरवाजा खुल गया। और उसी के हिसाब से फिर वो उसका जो अब शर्त तो यही थी कि दरवाजा जो खोलेगा वही राजा बनेगा, चाहे वो कैसे खोले। तो दरवाजा खुल गया तो वही राजा बन गया उसी वेल का। तो इससे ये है निष्कर्ष निकला कि कभी कभी है ना बुद्धि जो तुम्हारी समझदारी है, जितनी मेहनत तुम पढ़ाई वढ़ाई करो वो ठीक है, पर थोड़ी सी है ना वो भी रखो कि हाँ भाई हमें सब में भाग लेना है, जितनी मेहनत कुछ काम में जितनी हम ये कार्यक्रम में सब में भाग लेना। इसी हिसाब से जैसे कि कुछ खेल कूद है उसी हिसाब से हमने लात मारी क्या ये खुलेगा कैसे ना खुलेगा, इसी हिसाब से हमें लात मारी। तो इससे यही पता चलता है कि बुद्धि के साथ साथ थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो हर एक काम में अपनी निष्ठ हो, हर एक काम में तुम अपूर्ण होना चाहिए। तो इसी के साथ यही तो सही हमारी कहानी, ठीक है, कोई दिक्कत ना बाबू, कोई दिक्कत ना। अगले पीरियड में आऊँगा, फिर 5 मिनट रह गए लंच लेने वाला, लंच वेंच खोल लो अपना, खा लो रोटी, ठीक है, धन्यवाद। गति की अवस्था में प्रारंभ होने वाली चीज भाई क्या बताया, बताओ क्या बताया? टेस्ट के लिए बोला था शायद, भाई टेस्ट है आज। अरे तू तो बहुत दिनों में दिखा, कहाँ से आया? तेरा नाम क्या है? किस गांव से आया तू? सनी सर। तेरा तो नाम कट गया दिखा है, फॉर्म लेके नाम जोड़ दिए पहले। तो टेस्ट बताया था आज, टेस्ट तो अगले घंटे मिलेंगे, आज पढ़ाते हैं।
मजा तू ना बात क्यों कर रहा? हाल में भुसबड़ दूंगा। कहाँ रखिए? होश में रहे बे। धन्यवाद। सर जी गुड मॉर्निंग। चलो चलो बैठ जा बाल को बैठ जा। चलो मैं तुम्हें एक किताब में सेंटेंस, चलो मैं थोड़ा काम कर लूँ तो मैंने एक सेंटेंस बुलवाया दूँ 10। वह ये लड़का पढ़ते ओ नालायक, मैं का पढ़ा रहा हूँ तू का पढ़ रहा? देख लेंगे तुमको तसला तैयार है मट्टी के। मैं आवाज कह रहा हूँ तुमको तसला तैयार है मट्टी के। जब मैं है नहीं साइकिल से जा करूँगा ना तुम रास्ता में दिखे करोगे मुझे। पूरा माँ सावन की बात याद आ गई तो पक जाऊँ। कौन से राजू सर? हाँ कौन से सर है ये? राज शिव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां। ऐसे बोले। अच्छा, हिंदी के बाद एक बार पुनः बड़ी क्लास में, क्योंकि फिजिक्स का घंटा चलना बहुत जरूरी है, एक बार फिजिक्स की क्लास। ये पे जिम कर लिया। सुनो बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था कुंडली प्रेरण। तो इसी के साथ तू लड़के बात कैसे कर रहा है? खड़ा हो पहले तो खड़ा हो। वैसे तुम साइंस में क्या उद्देश्य है तुम्हारा साइंस लेने का? हैं? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? किस बेस में लिए तुमने साइंस? कोई सेकंड क्लास का पेपर भी दे दूं ना वो भी सॉल्व नहीं होगा तुमसे। सीबीएसई का सेकंड क्लास का पेपर। तो वहाँ से सुनो, हमारा कोर्स तो हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे ये लड़की बात कैसे कर रही हो तुम? बेटा ये जितनी भी लड़की हैं ना सब मेरी नॉलेज से जीरो है, जीरो। वैसे तुम दिखाती हो 10वीं में हमारे सर 85%, 89%, मेरी नॉलेज से जीरो हो तुम। अरे हमने देखे 85% वाले बच्चे कैसे होते हैं। मेरी नॉलेज से जीरो, तुम बिल्कुल जीरो। एक सेकंड क्लास का पेपर भी दे दिया वो भी सॉल्व नहीं होगा तुमसे। करूँ एक मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन भी दे दी ना तुम्हें वो भी सॉल्व नहीं होगी तुमसे। शर्त लगा के कह रहा हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद। लल्ली हेडिंग डलवाई मैंने। फ्रेज किसे कहते हैं? ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती। कौन कौन से होते हैं वो? अरे लल्ली वो तो तेरे स्कूल को ही नाम है, विक्रम सेवा सदन इंटर कॉलेज। इसमें कोई वर्ब ही ना है। एक जो तुम सुबह शाम कहते फिरो ना, लेकिन कहते ना होंगे वो पता है। पापा गुड मॉर्निंग, डैडी गुड मॉर्निंग, डैडी गुड नाइट, आफ्टरनून, ये सब फाइनाइट वर्ब हो ही ना है इनमें, बिल्कुल ही ना हो। रे लल्ली रे पढ़ ले लल्ली पढ़ ले, कुछ ना धरा इन फालतू की बातों में। वैसे तुम्हारा तो यूं ही है, जिंदगी कट जाएगी ना, रोटी करके खा दे और कुछ ना है, बस सब मोह माया है, कछु ना है। लल्ली ढंग से पढ़ ले, ढंग से। बस तुम्हारा तो काम की ही है, ऊपर लचक खड़े, ऊपर लचक। एक बार जोरदार तालियां। और कौन से सर है? सचिन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां सुनाएं। अब आपको देखिए होगा नेक्स्ट, बेटा बोलो नेक्स्ट। लड़की तुमको हम पढ़ाएंगे बाद में, पहले सुधारेंगे तुमको। तुम्हें नहीं पता मैं क्या चीज हूँ।
मैंने 12 महीने तक एक कुत्ते की पूंछ को इसे पाइप में लगा कर रखी, लेकिन उसकी पूंछ 12 महीने के बाद निकाली ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। ऐसे ही इनका है, ये बिल्कुल सुधरेगी नहीं ये लड़की। जो भी आपके बात करे ना, उसको क्लास से बाहर निकाल दो, खड़ा करो उसे। इस क्लास का वॉलंटियर कौन है? खड़े हो जाओ। जानती नहीं हो तुम मुझे अभी? सर है सर केसर सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद नेक्स्ट एसएसटी का बता घंटा। यही लेगी। हाँ तो बेटा बताओ, हमने आपकी कौन सी हेडिंग डलवाई थी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, जिसमें कोई जनता का योगदान या सहयोग नहीं होता। ये लड़की, क्या तुम बात कर रही हो? ज्यादा बात की ना, आपके बता रहे हैं हम, एक एक को बाहर निकाल देंगे। अब तुम ये आंखों में कितना काजल भर के आई हो, सारी डिबिया खिलाई होगा, घर पे छोड़ी ही नहीं होगी जो कोई और भी लगाए। सिंपल ही रहोगी तो अच्छी लगोगी। और का वेशभूषा बनाए रखी होगी। देंगे ना तुम्हें, अभी बता रहे हैं हम, ठीक से पढ़ लो। यही है तुम्हारा, न पढ़ो न पढ़ने दो, न जियो न जीने दो। जोरदार तालियां। और कौन सी मैम है ये? आवा मैम। आभा मैम के लिए एक जोरदार तालियां। नेक्स्ट बेटा। हरी काय रोए? लिखो, लिखवा रहे ना हम कल? हाँ लिखो। हे मोटी, तू मान जाए, हेप्टे में गिर जाएगी नीचे। उठावे वाला ना तो कोई ठेगी ना तू काहे पे? राजकुमारी सर। तो पता ना, अभी मैं अगली क्लास में एक छोरा बजा के आया हूँ, एक हेप्टे में बेहोश है वो। तेरा तो जन का ही होगा, तू तो जीव लेकर जाएगी। ऐसे तो मैं छोरे ने मारे ना करूं, अच्छा। पर वो है 4 टाइम सचिन पे सर। मारूं ना। सचिन सर। छोरा हो या छोरी, सब में लिए एक समान हो। क्या बात है, ध्यान रखियो तू, बच के रहियो। सचिन सर। कौन सा सर है? सचिन। भगवान सर के लिए जोरदार तालियां। पता ना कहाँ। नेक्स्ट। ये क्या रोज रोज तुम कॉपी चेक करने का लगा के रखी हो? इतना रोज रोज कॉपी चेक करते हैं, फिर भी इतना कॉपी बच जाता है। ढेर कर देती हो कॉपी का। साफ साफ तो लिखती नहीं हो, क्या ये घुचड़ुम करके बनाती हो? समझ भी नहीं आता। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, साफ करने के लिखने के लिए बोलते हैं तो। ये हम कॉपी आज चेक नहीं करेंगे, आज हम पढ़ाएंगे, राम का रूप पढ़ाएंगे हम। ए लड़कियों, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? इतना शोर, ये लड़कियां इतना शोर करती है ना कि हमारा तो चिल्ला चिल्ला के गला ही बैठ जाता है। हमारी आवाज ही नहीं आती है इन तक। ए लड़की, तुम सारी क्लास का सिस्टम बिगाड़ के रखी हो। हाँ, कौन सी मैम है? नीलम मैम। जोरदार तालियां नीलम मैम के लिए। नीतू मैम। बताओ
बताओ क्या पढ़ोगी आज? तुम कुछ भी कहोगी वही पढ़ा दूंगी, कुछ भी पढ़ा दूंगी। सेंटेंस पढ़े ना तो आज या कुछ कर ही लेते हैं। आकांक्षा मैम देखें। चलो सेंटेंस ही करते हैं। ना 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 नहीं करना। कौन सा सेंटेंस पढ़ाऊं? नहीं तुम्हें क्यों लड़की नहीं मानेगी तू? इतना शोर कर रही है तू इस क्लास में, ये नहीं पता तुझे तू कहाँ बैठी है? नहीं तो मैम। एक चांटा मारूंगी ना, वहां जाके पड़ेगी। खड़ी हो पहले तू, खड़ी हो तू, खड़ी हो। कितनी बदतमीज लड़की है, खड़ी नहीं हो रही है अभी, खड़ी हो। एक चांटे में ना तू सुधर जाएगी, बता रही हूँ तुझे। पढ़ ले ध्यान से, खूब बात कर लियो आगे, अभी घंटा चला जाएगा। कौन सी मैम है? नीतू मैम। जोरदार तालियां नीतू मैम के लिए। नेक्स्ट टीचर ने भी दिखाई करो ना, कौन सी टीचर कौन? बताओ चाल किसे कहते हैं? कल चाल ही तो पढ़ा रहे थे। बताओ चाल किसे कहते हैं? लड़की तू बता, खड़ी हो। ये बातें करती रहती हूँ और इन पे कुछ आता जाता है नहीं। अगर इनसे कुछ पूछ लिया जाए तो बस खड़ी है, जब खड़ी हो जाती है मुंह लटका के। ये धरती पे बोझ है, बोझ, कुछ आता जाता नहीं है इन्हें। चाल बताओ किसे कहते हैं? लड़की तू पीछे खड़ी हो। एक टेस्टर में ना सीधी हो जाएगी तू, ठीक है ना? धरती पे बोझ हो या स्कूल में भीड़ करवे आओ बस तुम, वो कछु करवे पुना, ठीक है ना? पढ़ लियो ध्यान से। कुलदीप सर। कौन से सर हैं? कुलदीप सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे बैठ जाओ बेचारे के। ओए अरे नंदनी नीचे बैठ, नीचे बैठ जा यार। फाइल चेक करेंगे हम, ड्राइंग चेक ना करें, मतलब फाइल चेक करेंगे हम, ड्राइंग ना बनवा रहे। सोमवार से तुम्हारे आलेखन चालू कर दिए जाएंगे। आलेखन बनाइए। कौन सा? हाँ आलेखन बनाएंगी तुम पे। अभी ये मछली बनवाइए, ये तो तुम पे बनी ना है, ये बनाएंगी आलेखन। ए लड़की क्या बना रही है तू, क्या कर रही है? ये बस स्लेट खाओ स्लेट। अभी मुझसे कह रही थी टॉफी खा रहा हूँ, टॉफी। सर जी टॉफी खा रही हूँ ना, टॉफी खा रही हूँ मैं। और अब क्या खा रही है? इतनी देर से मुंह चल रहा है तेरा, स्लेट खा रही हो। मुझे अभी वो क्या कहते हैं उसे, टॉफी बता रही थी और सैंडल फ्रूट खा रही है। अच्छा अभी बताओ तुझे, आ रहा हूँ अभी, रुक जा। ए लड़की बाहर निकल, तू बाहर निकल। जिसके पास फाइल नहीं है वो बाहर निकलो, कौन से सर हैं? इरफान सर। इरफान सर के लिए जोरदार तालियां। मैथ में पढ़ लो, जितना तुम पढ़ोगी उतना ही ठीक रहेगा। भाई ये लड़कियां तो बिल्कुल ही मेंटल हैं, इन्हें कुछ आता भी नहीं है और बातें इतनी करती हैं, बस बातें ही करते रहो। ये लड़कियां बिल्कुल राक्षस प्रजाति की है, ये राक्षस प्रजाति की, बिल्कुल मेंटल है। हे लड़की मान जा। कौन से सर हैं? अजय सर। कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा जो भी है जोरदार तालियां। और है तो मेरा पता है कि बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है? समझ गया बात है। की का लिखो, की का लिखो, का कुचड़ी मुचड़ी बना के धर रही है। कितनी गंदी राइटिंग है, छी 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 छी। दूर हटो, दूर हटो, खड़ा। कौन है? हाँ बेटा तुम सही कह रही, सही कह रही, सही कह रही। कौन से सर है?
जोरदार तालियां उनके लिए। हाँ, ये लड़की क्या किए हो? कुछ समझ भी आया है तुम्हें या वैसे ही लिख डाली? कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी लिखती हैं, पता नहीं क्या करती हैं। रमाशंकर यादव से। तुम खड़ी हो तो तुमको बता दे पहले, खड़ी हो तो खड़ी हो। ये डंडी देखी है, जब पड़ती है ना खून की नदियां बहा देती है, पता है तुम्हें? बता रहे हैं, रमाशंकर सुधर यादव जाओ। से। रमाशंकर यादव से। कौन से सर? जोरदार तालियां उनके लिए। माजी हाँ तो बच्चों, हमने क्या पढ़ाया? काव्य खंड में कुछ पढ़ा रहे थे हम कल। बताओ जरा। आपको ये तो समझ में आ जानी चाहिए, हिंदी मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में तो जल्दी ही आ जाना चाहिए। अब ये फिजिक्स वगैरह ये तो आपको आ जाती होंगी, है ना? पर ये इसमें थोड़ी सी कठिनाई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आपको हिंदी क्यों नहीं समझ में आती है। बताओ क्या करवाया हमने कल? अरे बताओ, कर लोगे आपके? नहीं। कौन सा सर है? अरे बताओ मुझे, वरना मैं दोबारा बताऊंगा। कर लोगे आप? सर दिखे हैं रमाशंकर यादव। बताइए जल्दी से। करोगे आप? नहीं, मुझको बता दिया करो, मैं दोबारा बताऊंगा अगर तुमको समझ में नहीं आया है तो। ये लड़की आ गया समझ में आपको? धन्यवाद।